डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया नमन। भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को किया गया याद। अलगुलान के महानायक बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश तानाशाही को दी थी चुनौती। रायपुर में भारत भाग्य विधाता फिल्म की प्री लॉन्च स्क्रीनिंग सेरेमनी में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 26/11 मुंबई आतंकी हमले पर आधारित है अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की फिल्म। सीएम साय ने कहा, सेवा, साहस और समर्पण की कहानी है भारत भाग्य विधाता। पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत। फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक। सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत पर भी हुई सुनवाई। कोर्ट ने मांगी केस डायरी। वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज हुआ था मामला। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मंगलवार को प्रदेश के हर जिले में उन्हें नमन किया जा रहा है। वहीं रांची के कोंकर सहित अन्य स्मारक स्थल पर पहुंचकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। इस अवसर पर झारखंड के सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी बीच राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया कि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के अधिकारों, स्वाभिमान और जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनका अद्वितीय संघर्ष, त्याग, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श और विचार को समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और सम्मान पहुंचाने की प्रेरणा स्रोत बातें की गई। बता दें कि 9 जून 1900 की तारीख को महज 25 साल की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। बचपन में ही महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा अपने सगे संबंधियों के यहाँ भेड़ बकरियां चराते और बांसुरी बजाते। उस वक्त भारत के उर्राव मुंडा और खड़िया आदिवासी विदेशी दास्तां की जंजीरों में जकड़े हुए थे। ऐसे में उनके बीच से एक योद्धा के रूप में जंगल से निकलकर ब्रिटिश तानाशाही को खुली चुनौती देने वाले बिरसा मुंडा, उन्होंने ये तक कहा था कि अब राज तुम्हारा नहीं बल्कि आदिवासियों का है। धरती आबा बिरसा मुंडा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने न बंदूक से लड़ाई लड़ी और न किताबों से क्रांति लिखी, बस अपने हौसलों से ही उलगुलान कर डाला, जिसके लिए उन्हें भगवान का दर्जा देने के साथ आज भी आदिवासी बाहुल्य राज्यों में उनकी पूजा की जाती है। ये हमारे राज्य की विशेषता है। ये आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने जो संघर्ष किया है, पूरे देश में सारे देशवासी याद करते हैं और निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा को जिस प्रकार से देश भर में, देश के बाहर भी लोग याद करते हैं, वो अपने आप में एक अविस्मरणीय है कि वास्तव में इनका इतिहास पढ़ने समझ में आता है कि इनका संघर्ष कैसा रहा और किस प्रकार से हमारे देश को आज़ादी दिलाने में इस राज्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान था, ये हम सबकी समझ में आता है। आप सब लोगों को पता है, ये भगवान बिरसा मुंडा जी का आज पुण्यतिथि, लगभग 125 साल लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। निश्चित रूप से इतने लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर 2 सीटों पर सभी प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दर्ज कराए जाने के बाद महागठबंधन में दरार की अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस, झामुमो और राजद ने एकजुटता का दावा तो कर दिया है, मगर राज्य के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के सीनियर नेता KN त्रिपाठी के हालिया बयान से गठबंधन के अंदर हलचल पैदा होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार को सभी दलों से समर्थन के सिलसिले में जब हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने उनसे बातचीत की, तब पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने भरोसा का हवाला दिया। वहीं पार्टी में अंदरूनी कलह की खबरों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हमारे बीच झारखंड के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी हैं, उनसे जानेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सबसे पहली प्रतिक्रिया, कितने संतुष्ट हैं आप जो नाम घोषित किया गया है? जो कांग्रेस पार्टी का हाईकमान जो डिसाइड करता है, सब लोग मानते हैं, इसमें संतुष्टि असंतुष्टि की कोई बात नहीं है। क्योंकि कई नाम आ रहे थे और भी बड़े नेताओं का, और अब यहाँ पर प्रणव झा का नाम अचानक से सामने आया है। चर्चा में ठीक है, जो हाईकमान जो डिसाइड करता है उस पे कांग्रेस पार्टी के सभी लोग राजी रहते हैं। प्रमुख बात यह है कि अब जिताना जरूरी है, और इसको जिताने के लिए जो हमारी सरकार है और सरकार के मुखिया हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनको यदि ताकत लगाएंगे और मन से ताकत लगाएंगे तो कांग्रेस से सीट जीत जाएगी। यदि सरकार ताकत नहीं लगाएगी तो दिक्कतें आएंगी, तो इस पे पूरा दारोमदार सरकार के ऊपर है। कांग्रेस में एक सवाल करेंगे, क्योंकि आप काफी समय बाद आपसे मिले। काफी समय से कांग्रेस में अंदरूनी कलह की बात सामने आते रहे, असंतुष्टि विधायकों में कई मुद्दों को लेकर रहा है। कभी केंद्रीय नेतृत्व मतलब कांग्रेस के जो नेतृत्व है इस पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। अभी क्या कांग्रेस की स्थिति है? सब कुछ ठीक है? सभी के बीच में एकजुटता? ये है राजनीति। राजनीति में संतुष्ट असंतुष्ट, प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे से वाद विवाद, कलह, ये नहीं रहेगा तो राजनीति रहेगा ही नहीं। तो ये होना ही है, और ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, देश की सारे पार्टियों में है। अब इन सबों को एक साथ लेकर के नेतृत्व साध करके कैसे चलता है, उस पर प्रमुख बात होती है। ये कोई नई बात नहीं है कि आप यहाँ आए तो 1:30 बज गया तो भूख लग गया। 1:30 बजेगा तो भूख लगेगा ही, दोपहर में भोजन की जरूरत है। उसी तरह राजनीति में ये बातें हैं ही, द्वंदिता, प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने की, ये राजनीति का मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत से राजनीति नहीं भटक सकती। अब ये बात है कि जो अभी राज्यसभा का चुनाव है, वो चुनाव का फलाफल कैसे हो, कैसे सकारात्मक हो। और भी कद्दावर नेता थे कांग्रेस के यहाँ पर, बंधु तिर्की, राजेश ठाकुर, उनके भी नाम काफी ज्यादा चर्चा में थे। फिर प्रणव झा का नाम आया। मतलब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से इस पर क्या कहेंगे आप? क्या अचानक हम कुछ नहीं कह पाएंगे, आपको ये बाकी चीजें प्रभारी महोदय बता पाएंगे। प्रभारी महोदय ने हमसे बात किया था, हमने कहा था कि अच्छा, एक भाजपा, हम आपको बता दें कि हमारी बात आदरणीय प्रभारी महोदय जी से हुई थी, तो मैं इसका उम्मीदवार नहीं था। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं, हम तो लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े, अब किसी दूसरे पार्टी के नेताओं को दिया जाए जो इसको लड़के जीत सकते हैं। तो पार्टी ने तय किया है और हम लोग सब साथ। चलिए ठीक, धन्यवाद। ठीक है। तो सुना आपने, हमारे बीच यहाँ पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए राज्यसभा चुनाव को लेकर, और उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर पूरी तरह से एकजुटता की बात सामने आई है। अगली खबर, झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक और सुरक्षित निपटान की उचित व्यवस्था नहीं किए जाने पर और अब तक इसके लिए किसी ठोस मानक संचालन प्रक्रिया लागू नहीं होने को लेकर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब कर सख्त तेवर अपनाया है। इस मामले से जुड़े जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ ने राज्य की कचरा प्रबंधन प्रणाली पर गंभीर चिंता जताई है। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए फिर से बड़ी सुनवाई की है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए बीते कल हुई सुनवाई के दौरान राज्य की DGP और IG जेल के शपथ पत्र पर असंतोष व्यक्त किया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से पीड़िता की मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट और जुडिशियल कमिश्नर से जांच रिपोर्ट तलब की है। वहीं जानकारी मिली है कि इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होने वाली है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस मामले को हल्का करने की कोशिश कर रही है।
अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत मिली है। खान सर पर हत्या के प्रयास और हथियारों के अवैध इस्तेमाल जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक और मशहूर शिक्षक खान सर को पटना सिविल कोर्ट ने राहत दे दी है। अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले खान सर की ओर से पटना के प्रधान जिला एवं सत्र स्तर न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट में यह अर्जी लगाई थी। गौरतलब है कि खान सर पर हत्या के प्रयास और हथियारों के अवैध इस्तेमाल जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की। अगला डेट कब का रखा गया है? अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, बाद में पता लगेगा। तो नो कोरोसिव से तो राहत मिल गई। अरेस्टिंग इसका मतलब होता है अरेस्टिंग स्टे। द पुलिस कैनॉट अरेस्ट द पर्सन। तो अब वो खुल के बाहर भी आ सकते? एकदम आएंगे। बेल पे क्या बातचीत हुई है सर? क्या बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है। अब वो जहाँ चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं। उनके जो 2 लोग और जेल में थे पहले, हाँ, उनके लिए डायरी कॉल की गई है, एंटीसीडेंट कॉल किया गया है बाय द लर्नेड मजिस्ट्रेट। अगली डेट कोई दी गई है? उसमें 10 तारीख को है। वो दूसरे वाले में 10 तारीख को हाँ, जो कस्टडी में है गार्ड्स लोग, उनके बारे में 10 तारीख को है। तो अगले आदेश में क्या खान सर को भी पेश होना होगा या आप लोग? मन होगा तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत है उनको आने की आवश्यकता नहीं है। सुनना होगा तो आ सकते हैं, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के जोरा मॉल में आयोजित भारत भाग्य विधाता फिल्म की प्री लॉन्च स्क्रीनिंग सेरेमनी में शामिल हुए। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय एवं परिजन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रख्यात अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत, फिल्म के निर्देशक मनोज तापड़िया सहित फिल्म जगत से जुड़े कलाकार, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता की स्क्रीनिंग प्रदेश में आयोजित हो रही है और इस अवसर पर वे स्वयं यहाँ पधारी हैं। उन्होंने कहा कि माता कौशल्या की जन्मभूमि और भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में कंगना रनौत का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुख्यमंत्री साय ने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों, तकनीकी विशेषज्ञों और पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये एक ऐसी कहानी है जो उन अनसुने और अनदेखे नायकों को सम्मान देती है जिनके असाधारण योगदान को अक्सर पर्याप्त पहचान नहीं मिल पाती। बहुत अच्छी फिल्म है और प्रख्यात अभिनेत्री और सांसद सुश्री कंगना रनौत जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी फिल्म का स्क्रीनिंग शो के लिए छत्तीसगढ़ को चुना और बहुत अच्छी उनकी भूमिका एक नर्स के रूप में इस फिल्म में है। और जो 26/11 को जो मुंबई में पाकिस्तानी आतंकवादी जो अटैक किए थे उनको लेकर है और कामा अस्पताल की नर्सेस ने साहस और बहादुरी के साथ जो घायलों की सेवा किए और मैम एक नर्स के रूप में इसमें भूमिका अदा की है। और ये फिल्म निश्चित रूप से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा कि साहस और अपने कर्तव्य को कैसे निभाना चाहिए। मैं एक बार फिर उनका छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने सुकमा जिले में विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और परिणामों कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुकमा जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में कहा कि प्रभावी कार्यशैली, नई तकनीकों के उपयोग और नियमित फील्ड मॉनिटरिंग से ही जन समस्याओं का त्वरित समाधान संभव है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में युवाओं के बीच खेलों के प्रति बढ़ता उत्साह अब नई संभावनाओं का रास्ता खोल रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि बस्तर के युवाओं में खेल के प्रति जबरदस्त जुनून देखने को मिल रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए सुकमा में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। कोंडागांव, बस्तर
दंतेवाड़ा और सुकमा ऐसे 5 जिलों का 4 दिन में प्रवास किया है। विकास की जो बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं उनका धरातल पे जाकर निरीक्षण किया, उनकी प्रगति का जायजा लिया। जल जीवन मिशन के कामों का निरीक्षण किया, नगरीय प्रशासन विभाग के कामों का, लोक निर्माण विभाग के कामों का भौतिक रूप से जाकर निरीक्षण किया, फील्ड में जाकर निरीक्षण किया और जिले के प्रमुख अधिकारी जो मेरे 4 विभाग हैं उनके साथ बैठक की। बैठक में विस्तार से एक एक योजना, एक एक काम की चर्चा वहां पर की है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रशासनिक व्यवस्था केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं दिखाई दे रही, बल्कि गांव की चौपालें, गलियों और दूरस्थ वनांचलों तक पहुंचती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रहा सुशासन तिहार अब महज सरकारी अभियान नहीं, बल्कि जनता और शासन के बीच भरोसे को मजबूत करने वाला जन आंदोलन बनता जा रहा है। चौपाले से मजबूत हो रहा है जन विश्वास और गांव-गांव तक पहुंच रहा है सुशासन। छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रशासनिक व्यवस्था केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि गांव, चौपालों, गलियों, मोहल्लों और वार्डों तक पहुंचती नजर आ रही है। आप सभी की जानकारी में है कि इस बार 2026 की सुशासन तिहार 1 मई से 10 जून तक लगातार छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में चल रहा है, जो कि सरकार और जनता के बीच में एक जन विश्वास का, जन आंदोलन का रूप ले रहा है। कांकेर पुलिस के लिए ये ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण रहा जब नक्सल विरोधी अभियानों में अदम्य साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व और असाधारण वीरता का परिचय देने वाले कांकेर जिले के 2 जाबाज पुलिस अधिकारी लक्ष्मण केवट एवं रामेश्वर देशमुख को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के प्रतिष्ठित वीरता अलंकरण शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान राष्ट्र सुरक्षा, जन सुरक्षा और नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में दोनों अधिकारियों के साहसिक योगदान की राष्ट्रीय स्तर पर मिली स्वीकृति है। सरकारी योजनाओं और जन कल्याण के दावों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। गरियाबंद जिले के दूरस्थ ग्राम सुखरीबडबरी में एक बुजुर्ग मां अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे की देखभाल के लिए संघर्ष कर रही है। हालात ऐसे हैं कि रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलते समय उसे अपने बेटे को रस्सी से बांधकर छोड़ना पड़ता है। मामला गरियाबंद जिले के छूरा ब्लॉक से लगे ग्राम पंचायत कोपेकासा के आश्रित ग्राम सुखरीडबरी का है। यहाँ रहने वाली अग्निबाई भुजिया अपने 35 वर्ष बेटे महेश भुजिया के साथ जीवन यापन कर रही हैं। 5 साल तक के ठीक रही से ओकर बाद बोला मलेरिया बुखार है। ओकर बाद ना वो ना पूरा इसने हो गए थे हो जगह पूरा लड़का आकर हो गए। आज भी आगे जल जुला के पूरा ये हो गए। ओकर हाथ गोड़ देख लो नहीं और बोला ना हमने इतना तकलीफ से हमने भोगत हन। बोला कोनो दान जाए होते के बांध के रखथन और ओकर माल भी दिक्कत होते। 15 साल के ओकर बीमार है आ ओकर आधार कार्ड नहीं मिलत है। अब 2-3 महीना वहाँ लगे रही है, वहू हर तो नहीं बन पाई है, वहाँ जाकर रह रही है। कार्ड नहीं मिले, ना चावल नहीं मिली, 2 महीना भर जो। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की, जहां उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पुष्पा फिल्म के अल्लू अर्जुन की तरह साड़ी, ब्लाउज, नथनी, पायल और नींबू की माला पहनकर एक युवक मंदिर में पहुंच गया। चौंकाने वाली बात ये रही कि जिन सुरक्षा कर्मियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी थी, वही उसके साथ सेल्फी लेते नजर आए। याद रहे कि मंदिर परिसर में फोटोग्राफी पूरी तरह बैन है। आपत्तिजनक वेशभूषा में प्रवेश भी वर्जित है। इसके बाद भी मानसरोवर गेट पर तैनात आधा दर्जन से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ युवक को नहीं रोका, बल्कि उसके साथ फोटो भी खिंचवाई। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती स्थित पुण्यश्लोक अहिल्या देवी
खोलकर सरकारी अस्पताल का दौरा कर वहां की स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। दौरे के दौरान पवार ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया तथा मरीजों को उपलब्ध सुविधाएं, स्वच्छता व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता और समग्र प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया। विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आरटीओ कर्मचारियों द्वारा बुलाए गए राज्यव्यापी एक दिवसीय हड़ताल का असर पनवेल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में भी देखने को मिला। हड़ताल के कारण कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि आम नागरिकों को परेशानी न हो, इसके लिए कुछ कर्मचारियों को तैनात कर आवश्यक सेवाएं जारी रखी गई हैं। महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की तरह पनवेल आरटीओ में भी आज कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल की। महाराष्ट्र के कल्याण क्षेत्र में एक कारोबारी विवाद ने गंभीर मोड़ ले लिया है। बालाजी डीलर्स के पार्टनर शंकर लाल सोनी ने टिटवाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए 2 लोगों पर जान से मारने की धमकी, फिरौती मांगने और हत्या की सुपारी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शिकायत के अनुसार नवीन हेमदास जैसवानी और रिंकू हेमदास जैसवानी पर आरोप है कि व्यावसायिक विवाद के बाद वे लगातार शंकर लाल सोनी और उनके परिवार को धमका रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपियों ने कई बार जान से मारने की धमकी दी है। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबर की, जहां खन्ना पुलिस ने 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद 14 साल के दिव्यांग बच्चे के साथ रेप और हत्या के एक अनसुलझे मामले को सुलझा लिया है। बच्चे के साथ रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला पूरी तरह से अनसुलझा ब्लाइंड था, जिसमें कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था और न ही कोई तकनीकी सुराग मिला था। फिर भी खन्ना पुलिस ने लगभग 1 महीने तक दिन रात की कड़ी मेहनत, बारीकी से जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर इस मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की। पुलिस टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से जंगल के इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और बच्चे के सामान से जुड़े सुरागों का पीछा करते हुए एक तालाब तक पहुंची। बाद में गोताखोरों की मदद से वहां से बच्चे का शव बरामद किया गया। पुलिस टीम ने तकनीकी और मानवीय जानकारी का इस्तेमाल करते हुए आरोपी को भवानीगढ़ संगरूर इलाके से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।